दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा आयुर्वेद के एक महान ग्रंथ अष्टांग संग्रह के तीसरे अध्याय के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा का एक महान ग्रंथ अष्टांग संग्रह का तीसरा अध्याय का संक्षेप में वर्णन। दोस्तों, इसमें दैनिक दिनचर्या का विस्तार से वर्णन किया गया है, अर्थात हमारी दिनचर्या सुबह उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और रात सोने तक कैसे होनी चाहिए के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र विश्व के साथ भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है। दोस्तों, जिसने विश्व के साथ भारत को जीवन जीने की कला सिखाई, भारत के साथ विश्व को सबसे पहले चिकित्सा शास्त्र दिया। दोस्तों, यहाँ जीवन जीने की कला या शास्त्र जो आज भी उपलब्ध है, उनमें से एक आयुर्वेद का महान ग्रंथ अष्टांग संग्रह है। दोस्तों, जिसे महर्षि बांगभट्ट ने लिखा है। दोस्तों, इस महान आयुर्वेदिक ग्रंथ में इतना विशाल एवं इतना सूक्ष्म वर्णन जीवन जीने की कला या नियमों के बारे में लिखा गया है कि अगर कोई भी इसका गंभीरता से अध्ययन करे, चिंतन मनन करे एवं इसे जीवन में उतारे तो दोस्तों वहाँ तन मन से हमेशा सुखी आरोग्यमय जीवन जी सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महर्षि बांगभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ में तीसरे अध्याय में किन किन बातों का वर्णन किया गया है के बारे में। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण यानी सुबह उठना। इसकी विधि: जीर्ण का विचार करके प्रातःकाल जागरण करना, उठना। इससे क्या लाभ होते हैं? स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वायु की प्राप्ति होती है। नंबर 2, मलोत्सर्ग एवं गुद प्रक्षालन यानी फ्रेश होना। दोस्तों, इसकी विधि क्या है? दिन में उत्तर एवं रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मौन होकर मलोत्सर्जन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक मलोत्सर्जन नहीं करना चाहिए, यानी जोर लगाकर मलोत्सर्जन नहीं करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? पवित्रता एवं दुर्गंध नाशक। नंबर 3, आचमन मुख प्रक्षालन यानी मुंह को शुद्ध करना, मुख को धोना। दोस्तों, इसकी विधि क्या है? अग्निपक, दुर्गंधित फेन, बुलबुला युक्त एवं क्षारीय जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? मुख शुद्ध होती है। नंबर 4, दंतुअल एवं जिह्वा निलेखन यानी दांतों को और जीभ को साफ करना। दोस्तों, इसकी विधि क्या है? कषाय, कटु तिक्त रस प्रदान वृक्षों की दातून करनी चाहिए, जैसे बट, असन, करंज, करवीर, सर्ज, अरिमेद, अपामार एवं अर्जुन की दातून जो 12 अंगुल लंबी एवं कनिष्का अंगुल के बराबर मोटी होनी चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? मुख की मालिन्यता, दुर्गंध, जीभ के रोग, मुख रोग एवं दांत के रोग विनाशक तथा यहाँ आहार में रुचि, मुख में स्वच्छता तथा लघुकारक होती है। नंबर 5, अंजन। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इसकी विधि: आयुर्वेद का सूर्यव्यंजन का प्रयोग नित्य तथा रसांजन का प्रयोग 7वें दिन करना चाहिए। दोस्तों, मुंह में पानी भरकर नेत्रों आँखों पर छींटे मारना नेत्र यानी आँखों के लिए बहुत हितकर होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इससे क्या लाभ होता है? नेत्र सुंदर यानी आँखें सुंदर होती, सूक्ष्म पदार्थों के देखने के योग्य तथा स्वच्छ होती है। नंबर 6, नस्य यानी नाक के द्वारा दवाई डालना। दोस्तों, इसके लिए आयुर्वेद का महान तेल अणु तेल का नस्य लेना चाहिए। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? यहाँ त्वचा, कंधा, ग्रीवा, मुखमंडल एवं वक्ष घन तथा आदि उन्नत होता है। स्वर स्निग्ध और इंद्रियां निर्मल होती हैं। नंबर 7, गंडूस। दोस्तों, स्नेह गंडूस एवं उष्ण जल से गंडूस करना चाहिए, यानी तेल युक्त और गर्म पानी का गंडूस करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? स्नेह यानी स्नेह चिकनाई तेल युक्त गंडूस से ओंठों का फटना, मुख का सूखना, दांतों का रोग तथा स्वर भेद नहीं होता है। गर्म पानी के गंडूस से मुख में हल्कापन होता है। नंबर 8, कवल। दोस्तों, इसकी विधि: खदिर, क्षीर वृक्ष तथा अरिमेद के छाल के हिम
कषाय का कंवल धारण करना चाहिए। दोस्तों इससे लाभ होता है अरुचि, मुख की विरसता, मलिनता, दुर्गंध तथा लाला स्राव निकलना बंद होता है। नंबर 2 धूम्रपान। दोस्तों आयुर्वेदिक धूम्रपान होता है, इसकी विधि प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करना चाहिए। इससे जत्रु के ऊपर वात कफ जनित रोग नहीं होते हैं। प्रसाधन। दोस्तों सुगंधित दर्वों का लेप तथा पुष्पों की माला पहनना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? यह वृश्य निर्धनता नाशक तथा क्रांतिकर होता है। नंबर 11 तंबूल यानी पान का सेवन करना चाहिए। दोस्तों 2 पत्ते पान, सुपारी तथा खदीर चूर्ण, लवंग, कस्तूरी के साथ सेवन करना चाहिए। इसे आयुर्वेदिक पान कहते, तंबूल कहते हैं। दोस्तों इससे लाभ होता है भोजन में रुचि, मुख में स्वच्छता तथा हृदय के लिए यह शक्तिवर्धक है। नंबर 12 जीविका के लिए यत्न करना। दोस्तों लंबी आयु होने पर दरिद्रता युक्त जीवन निंदित है, अतः दोस्तों कृषि व्यापार, पशुपालन एवं गुणी राजा की सेवा करनी चाहिए। इससे दोस्तों क्या लाभ होता है? धनिष्णा की प्राप्ति होती है, यानी धन प्राप्त होता है, जिससे आप सुखमय आरोग्यमय जीवन जी सकते हैं। नंबर 13 निष्कर्मण विधि। दोस्तों इसमें गमन से पूर्व रत्न, पूज्यजन एवं मंगलकारक वस्तु का वर्णन, रात्रि में अत्यधिक स्थिति से बाहर जाना तथा जूता पहनकर चलना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? चर्म पादुका पाँव के लिए हितकर है, यानी जूता पहनना पाँव के लिए फायदेमंद है। रत्न, पूज्यजन तथा मंगलकारक वस्तुओं का दर्शन शुभकारक होता है। नंबर 14 अभ्यंग यानी मालिश। दोस्तों वातनाशक सुगंधित तेलों से अभ्यंग करना चाहिए। आयुर्वेदिक सुगंधित तेलों से अभ्यंग करना चाहिए। सिर, शंख प्रदेश तथा पैर के तलों में विशेष रूप से अभ्यंग यानी मालिश करना चाहिए। इससे क्या फायदे होते हैं? दोस्तों अभ्यंग वायुनाशक, शरीर के लिए पुष्टिकारक तथा निद्राकर यानी नींद लाने वाला होता है, शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाला होता है। दोस्तों सिर पर तेल लगाना कैस्य है, यानी बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। कर्णपूरक में कर्णशूल एवं हनशूल नहीं होता है। कान में तेल डालने से कान का दर्द और कान के सभी रोगों में बहुत फायदा करता है। पैर के तलुओं में अभ्यंग यानी पैर के तलुओं में मालिश करने से पाँवों में मजबूती आती है, अच्छी नींद आती है तथा नेत्र की ज्योति बढ़ती है, यानी आँखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 15 व्यायाम। दोस्तों शीत एवं बसंत ऋतु में अर्ध शक्ति भर तथा ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु में स्वल्प व्यायाम करना चाहिए। अर्थात ठंडी और बसंत के मौसम में शक्ति से आधी और गर्मी, वर्षा या शरद ऋतु में कम ही व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? दोस्तों शरीर में लघुता यानी हल्कापन आता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नंबर 16 उबर्तन। दोस्तों कफहर, कषाय, तिक्त दर्वों से उबर्तन करना चाहिए। इन दर्वों से उबर्तन करना चाहिए। इससे क्या फायदे होते हैं? मेद धातु का विलयन, अंग प्रत्यंगों का स्थिर तथा त्वचा को प्रमाद करता है, अर्थात दोस्तों यह मोटापा को खत्म करता है। नंबर 17 स्नान। दोस्तों उष्ण या गर्म पानी से अर्धकाय आधे शरीर का परिषेक तथा शीतल यानी ठंडे पानी से पूरे शरीर का परिषेक करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता? जठराग्नि प्रदीप्त होती, भूख अच्छी लगती है, वृश्य आयुष्य, ओजप्रद, लाभप्रद तथा बलप्रद तथा कंडु, शर्म, श्वेत, तंद्रा, तृष्णा, प्यास आदि रोगों का नाश होता है। नंबर 18 भोजन। दोस्तों भोजन को नमस्कार करके, पवित्र होकर, प्रसन्न होकर, अग्नि में हवन करके तथा एकांत में भोजन करना चाहिए। शत्रु, गणिका, धूर्त तथा पणिक होटल का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों इससे क्या फायदे होते हैं? आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से बुद्धि निर्मल तथा निश्चयी होती है।
नंबर 19 सद्व्रत। दोस्तों विधि एवं निषेध द्वारा सद्व्रत का उपदेश का पालन करना चाहिए, यानी सद्व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए। दोस्तों इससे क्या क्या लाभ होते हैं? इससे आरोग्य तथा स्वस्थ जीवन, 100 साल की आयु, लोग में यश तथा देह यानी शरीर का नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 20 रात्रिचर्या। दोस्तों सायंकाल में लघु यानी हल्का एवं हितकारी भोजन करके पवित्र होकर ईश्वर का स्मरण करके सोना चाहिए। शैया सुखदायी यानी बिस्तर सुखदायी एवं पर्याप्त लंबी चौड़ी होनी चाहिए। दोस्तों रात्रि में के पूर्व तथा अपर भाग में धर्म का चिंतन करके सोना चाहिए। दोस्तों इससे अच्छी नींद यानी साउंड स्लीप आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।